आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किसानों को खुद कफील और तरक्की याफ्ता भारत का कलीदी मुहर्रिक बनाने के लिए उन्हें बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। मरकज ने रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों से स्कूलों में दाखिले और इम्तिहान की फीस जमा करने के लिए UPI अपनाने को कहा है। ख़वातीन के कौमी कमीशन NCW ने मगरबी बंगाल पुलिस से दुर्गापुर मेडिकल की तालिबा की इज्तिमाई आबरू रेजी के मामले की रिपोर्ट 5 दिनों के अंदर तलब की है। काबुल पर फजाई हमले और पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर शदीद झड़पें शुरू हो गई हैं। और ख़वातीन के एक रोज़ा क्रिकेट आलमी कप में आज सहपहर विशाखापट्टनम में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इख्तिरा, सरमायाकारी और बाजार तक रसाई फराहम करके किसानों को बाइख्तियार बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है ताकि उन्हें खुद कफील और तरक्की याफ्ता भारत का कलीदी मुहर्रिक बनाया जा सके। जनाब मोदी कल नई दिल्ली में ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुतादिद प्रोजेक्टों और स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। इस मौके पर वजीर आजम ने ज़राअत के शोबे में 2 बड़ी स्कीमों PM धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों स्कीमों से मुल्क के लाखों किसानों की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये स्कीमें खुद कफालत, देही बाशिंदों को बाइख्तियार बनाने और ज़रई इख्तिरा के एक नए दौर के आगाज के लिए वज़ा की गई हैं। देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। जनाब मोदी ने किसानों पर जोर दिया कि वो दालों में न सिर्फ खुद किफालत हासिल करने के लिए काम करें बल्कि बरामदात की काबिल फसलों की पैदावार करके आलमी बाजार तक रसाई हासिल करने की भी कोशिश करें ताकि दालों की दरामदात को कम किया जा सके और भारत की ज़रई बरामदात को फरोग दिया जा सके। मेरे प्यारे किसान साथियों, आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है। अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ज़राअत और किसानों के बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगले सिलसिले की GST इस्लाहात के तहत हुकूमत ने किसानों को ज़रई आलात पर GST की शरहों को कम करके राहत फराहम की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हमेशा किसानों के मफाद को अव्वलीन तरजीह दी है। मरकजी वजारत तालीम ने रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों के स्कूलों से कहा है कि वो एडमिशन और इम्तिहानी फीस वसूल करने के लिए यकसा अदायगी निज़ाम UPI इस्तेमाल करें। इस कदम का मकसद इंतज़ामी तरीक़ाकार को जदीद बनाना और सरपरस्त और तलबा के लिए आसानी पैदा करना है। रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों और CBSE, NCERT, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को लिखे खत में स्कूली तालीम और खानगी के महकमे ने स्कूलों में माशी लेन देन को आसान बनाने के लिए UPI, मोबाइल वॉलेट और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने को कहा है। ये कदम कानून साजी, पॉलिसी और इदारा जाती इस्लाहात के जरिए जिंदगी गुजारने और स्कूलिंग में आसानी की वसी तर कोशिशों को फरोग देने का हिस्सा है। डिजिटल अदायगी निज़ाम के अपनाने से कई फायदों की उम्मीद है, जिनमें आसानी, शफाफियत और सरपरस्तों के स्कूल गए बगैर कहीं से भी अदायगी की सहूलत शामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने मगरबी बंगाल के दुर्गापुर में ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल तालिबा की इज्तिमाई असमत-दरी मामले का आज खुद नोटिस लिया है। NCW की चेयरपर्सन विजय राहटकर ने मगरबी बंगाल के DGP को सभी मुलजिमीन की फौरी गिरफ्तारी के बारे में लिखा है। खवातीन के कौमी कमीशन ने इस मामले में 5 दिन के अंदर कार्रवाई जाती रिपोर्ट भी तलब की है। NCW के रुकन डॉक्टर अर्चना मजुमदार ने कल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया, जाए वारदात का मुआयना किया और मुतासिरा से बातचीत की। ओडिशा की रहने वाली और MBBS के दूसरे साल में जेर तालीम तालिबा की दुर्गापुर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अहाते के नजदीक जुमे की शाम 3 लोगों ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई आबरू रेजी की थी। पुलिस ने मुतासिरा तालिबा के सरपरस्तों की जानिब से FIR दर्ज कराए जाने के बाद एक शख्स को हिरासत में लिया है। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी ने मगरबी बंगाल की अपनी हम मनसब ममता बनर्जी से इस मामले के कसूरवारों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की दरखास्त की है। ओडिशा के जालेश्वर की रहने वाली मुतासिरा तालिबा फिलहाल कॉलेज अस्पताल में इलाज करा रही है और उसने पुलिस के रूबरू अपना बयान दर्ज करा दिया है। इस मुबैना ज्यादती ने बड़े पैमाने पर अवामी इश्ताल पैदा कर दिया है। डॉक्टरों की एसोसिएशन और अपोजिशन जमातों ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त सजा का मुतालबा किया है। बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA और महागठबंधन दोनों की इत्तेहादी पार्टियां सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले को हतमी शक्ल देने के लिए लगातार मीटिंगें कर रही हैं। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग कल नई दिल्ली में पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। दूसरी जानिब अजीम इत्तेहाद की इत्तेहादी पार्टियां भी सीटों के बंटवारे को तय करने की जानिब बढ़ रही हैं। कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियां विकासशील इंसान पार्टी VIP की जानिब से ज्यादा सीटों के मुतालबे पर नाराज बताई जा रही हैं। ताहम CPI-ML ने उम्मीद जाहिर की है कि सीटों की तकसीम पर जल्द ही कोई फैसला कर लिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। हुक्मरान NDA और अपोजिशन अजीम इत्तेहाद के आला रहनुमाओं के दरमियान बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए सीटों के बंटवारे पर जारी तातुल को खत्म करने के लिए बातचीत जारी है। NDA में सीटों के बाज़ाब्ता बंटवारे के ऐलान में ताखीर के बायस कई उम्मीदवार अभी तक अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज नहीं कर पाए हैं, जबकि पहले मरहले की पोलिंग 6 नवंबर को होगी। अजीम इत्तेहाद के अंदर भी सीटों की तकसीम पर जारी तातुल को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टियों ने अपने कई मुमकिना उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने की तैयारी शुरू करने की इजाजत दे दी है। पहले मरहले की पोलिंग के लिए नोटिफिकेशन 10 अक्टूबर को जारी किया गया था और उम्मीदवारों के पास कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। कल दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद दूसरे मरहले के लिए भी नामजदगी का अमल शुरू हो जाएगा। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 32 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली में चोरी के एक झूठे इल्जाम में एक दलित शख्स हरिओम वाल्मीकि पर हुजूम की जानिब से तशद्दुद किए जाने पर उसे इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और उसके खानदान को बाइख्तियार बनाने का यकीन दिलाया है। मुतासिर की अहलिया संगीता वाल्मीकि ने अपने वालिद और बेटी के साथ वजीर आला से कल लखनऊ में मुलाकात की। मीटिंग के बाद संगीता ने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से की गई कार्रवाई से पूरी तरह मुत्तफिक हैं और उन्हें यकीन है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही दलितों की हिफाजत कर सकते हैं और उन्हें इंसाफ दिला सकते हैं। वजीर आला ने मुतासिर के खानदान के तय गहरी ताज़ियत का इजहार किया और यकीन दिलाया कि हुकूमत की बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तहत कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि मुतासिर के खानदान को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक घर फराहम किया जाएगा और संगीता वाल्मीकि को मुस्तकिल सरकारी नौकरी फराहम की जाएगी।
اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے نئی دلی میں اینتھروپک کے چیف ایگزیکٹو افسر ڈاریو اموڈی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر موصوف نے بتایا کہ جناب اموڈی نے بھارت کی مصنوعی ذہانت، AI کے ایکو نظام اور بھارت کے پاس موجود ہنرمند افراد میں اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید کہا کہ اینتھروپک کے CEO نے مصنوعی ذہانت کے محفوظ اور ذمہ دارانہ استعمال کو فروغ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ قومی دارالحکومت دلی میں آج صبح دلی ہاف میراتھن 2025 شروع ہوئی، جس کا آغاز ویدانتا سے ہوا اور جس میں ہر عمر کے لوگوں نے پورے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ میراتھن کے اس 20ویں ایڈیشن کو نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے جھنڈے دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان اور بحریہ کے چیف ایڈمرل دنیش کے ترپاٹھی بھی موجود تھے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج آگرہ میں تاج محل دیکھنے جائیں گے۔ جناب متقی بھارت کے ایک ہفتہ طویل سفارتی دورے پر ہیں۔ تاج محل کا دیدار کرنے کے بعد جناب متقی نئی دلی میں صنعتی اور کاروباری نمائندوں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے، جس کا انعقاد میجر چیمبر آف کامرس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جناب متقی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے علیحدہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ اس میٹنگ میں سلامتی، انسداد دہشت گردی، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد اور افغان طلباء اور کاروباری افراد کے لیے ویزا جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کا امکان ہے۔ بھارت کے لیے امریکہ کے نامزد سفیر سرگیو گور نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے نئی دلی میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے اعتماد ظاہر کیا کہ ان کی مدت کار کے دوران بھارت امریکہ جامع عالمگیر کلیدی شراکت داری کو مزید استحکام حاصل ہوگا۔ طالبان کی جانب سے پاکستانی فوجی چوکیوں پر حملے کے بعد کل رات پاکستان افغانستان سرحد پر شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی افسران کے مطابق یہ جھڑپیں گزشتہ ہفتے کابل میں پاکستان کے فضائی حملے کے بعد ہوئی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ طالبان کے سینئر افسران کے مطابق افغان فوجوں نے پاکستانی افواج پر مسلح جوابی حملہ کیا ہے۔ افغان افسران نے الزام لگایا کہ اسلام آباد نے افغان سرزمین پر فضائی حملے کیے تھے۔ افغان افسران نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے جنوبی صوبے ہلمند میں 2 پاکستانی سرحدی چوکیوں پر قبضہ کر لیا ہے، جس کی مقامی انتظامیہ نے تصدیق کی ہے۔ پاکستانی سیکورٹی افسران نے کئی سرحدی مقامات پر جھڑپوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھرپور جواب دے رہے ہیں۔ افغانستان کی راجدھانی کابل اور جنوب مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز 2 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے۔ طالبان کی وزارت دفاع نے ان حملوں کے تعلق سے پاکستان پر لگاتار اپنی سالمیت کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد نے ان حملوں کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے، تاہم کابل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان TTP کی پشت پناہی بند کرے۔ TTP پر سال 2021 سے سینکڑوں پاکستانی فوجیوں کے قتل کا الزام لگایا جاتا ہے۔ دلی سے سواتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔ خواتین کے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ عالمی کپ میں آج وشاکھاپٹنم میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے: وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو زرعی پیداوار میں خود کفیل بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم نے زراعت کے شعبے میں 35,440 کروڑ روپے کی اسکیموں کے ساتھ کسانوں کو دیوالی کی سوغات دی ہے۔ روزنامہ ملاپ نے ساولکوٹ ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے لیے ماحولیاتی منظوری کی سفارش سے جموں کشمیر میں ترقی کا ایک نیا باب شروع ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دارالعلوم دیوبند میں پرجوش خیر مقدم کی خبر کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کسانوں کو خود کفیل اور ترقی یافتہ بھارت کا کلیدی محرک بنانے کے لیے انہیں بااختیار بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے اسکولوں میں داخلے اور امتحان کی فیس جمع کرنے کے لیے UPI اپنانے کو کہا ہے۔ خواتین کی قومی کمیشن NCW نے مغربی بنگال پولیس سے درگاپور میڈیکل کی طالبہ کی اجتماعی آبروریزی کے معاملے کی رپورٹ 5 دنوں کے اندر طلب کی ہے۔
کابل پر فضائی حملے اور پاکستانی فوجی چوکیوں پر طالبان کے حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں اور خواتین کے ایک روزہ کرکٹ عالمی کپ میں آج سہ پہر وشاکھاپٹنم میں بھارت کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔